श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म निष्काम भाव से करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि निष्काम भाव क्या है। निष्काम भाव का अर्थ है कि अहंकार, मोह, कामनाएं आदि के भावों से रहित होकर हमें कर्म करना है। जब यह दुर्गुण हमारे अंदर होंगे ही नहीं तो निश्चित सी बात है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्म करेंगे ही नहीं। जब हम अपने स्वार्थ के हेतु कर्म करेंगे ही नहीं तो पाप और पुण्य उत्पन्न होंगे ही नहीं, जिससे हमें इस लोक में फिर से पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना ही नहीं होगा, जिसके कारण हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। फल की कामना हेतु कर्म ना करने का आशय केवल यही है कि तुम फल की इच्छा से कर्म ना करके केवल अपने कर्तव्यों, अपने धर्म के पालन हेतु कर्म करो। अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो वह तुम केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। भगवत गीता में कई बातों को समझना आसान नहीं, क्योंकि जीवन दर्शन से संबंधित हर कथन में बहुत गहराई है। इसको समझने के लिए बहुत मंथन करना होता है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। एक ऐसा कथन है जो कि 2-3 वर्ष तक मुझे भी विरोधाभासी लगता था, यानी कि जिंदगी देखने के बाद भी इस कथन को, इसके गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाया था। गीता में दिए गए ज्ञान को समझने के लिए आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन, आत्ममंथन का विचार आने के लिए बुद्धि का परिपक्व होना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातें अकल आने के बाद ही संभव होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यहां कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि कर्म का क्या परिणाम होगा इसे कोई नहीं जानता किसी आदमी को। जब कर्म का परिणाम यानी फल वही मिलता है जिसकी उसे अपेक्षा थी तो उसे प्रसन्नता होती है और संतोष का एहसास होता है कि चलो, मेरा कर्म की मेहनत बेकार नहीं गई। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म या अपनी मेहनत से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम या फल नहीं मिलता तो उसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और उसकी अशांति का कारण भी बनता है। वास्तविकता में देखा जाए तो आदमी को इसी कर्म के फल की अपेक्षा से मिले। दुख, अशांति से बचाने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता न करने की सलाह दी थी। सीधी भाषा में कहे तो श्री कृष्ण का जोर मंजिल की चिंता किए बिना यात्रा को पूरे दिल से करने पे है। यात्रा अगर पूरे दिल से की जाए तो मंजिल से कहीं भी कहीं गुना आनंदित कर सकती है। किसी भी कर्म का परिणाम या फल भविष्य में ही हो सकता है। वृक्षों पर या इंसान के जीवन में भी फल तुरंत नहीं लगते। अब अगर कोई माली पौधों या वृक्षों में पानी, खाद देते हुए भविष्य में होने वाली फसल से संबंधित सोच विचार करेगा तो उसे उस भविष्य की फसल से संबंधित विचार तनाव ही देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश मनुष्य को भविष्य के तनाव से बचाने का अचूक उपाय है। इसी विचार को और फैलाए तो हम पाएंगे कि कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, यह गीता के उपदेश के जरिए श्री कृष्ण व्यक्ति को वर्तमान में भी जीने की सलाह दे रहे हैं। विश्व की लगभग सारी जनसंख्या उतना अपने वर्तमान के बारे में चिंतित नहीं जितना कि भविष्य को लेकर चिंतित है। हम लोग वर्तमान में कम ही रहते हैं। अगर कोई हमें मिलने हमारे वर्तमान में आए तो वर्तमान के पते पर हम कम ही मिलते हैं। हम अक्सर या तो अपने भूतकाल में विश्लेषण करते पाए जाते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते मिलेंगे। कर्म करने पर ध्यान देने वाला व्यक्ति वर्तमान में ही रहेगा, वह भविष्य में जा ही नहीं सकता। और इसी बात के निष्कर्ष का दूसरा सिरा यह भी है कि फल की चिंता करने वाला शख्स ज्यादातर भविष्य में ही रहता है। फल के बारे में सोच विचार करने वाले लोग वर्तमान में नहीं रह सकते। मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। इसका नाम कालनेमी था। असुर कालनेमी के 6 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जालंधर राक्षस से हुआ था, जिसका बाद में भगवान विष्णु ने वरण किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया था ताकि वह अमृत कलश को देवताओं से छीन सके।
इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका अंत कर दिया। ऐसे में कालनेमी के 6 बेटों यानी हिरण्याक्ष के पोते ने उसके असुर स्वरूप से परिचित थे और इस कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से माना कर दिया था। इस कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया था कि वे पातालवासी हो जाएं। मगर कालनेमी के पुत्रों ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का अलग प्रभाव हुआ। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद कालनेमी ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। पद्मा पुराण की एक कथा के अनुसार द्रामिल नाम के एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया। इस कथा के अनुसार कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था। इस वजह से अपने पुत्र कंस से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। एक कथा में यह भी कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे यह श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही पुत्र मरेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतान हुई उसे एक एक कर मार डाला। ये कालनेमी के ही पुत्र थे। उनके 6 पुत्रों ने ही यहां पर देवकी की कोख से जन्म लिया था। कथा के अनुसार दरअसल कालनेमी के इन पुत्रों के जन्म पर भी यही श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमी के हाथों से होगी और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म ले रहे अपने ही पुराने पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार कंस पर पापों का भार ज्यादा हो गया था। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को आजाद करना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वंद्व युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की इस चुनौती को स्वीकार कर बलराम के साथ मथुरा रवाना हो गए। भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी भेज दिया था, लेकिन कृष्ण ने उस हाथी को हरा दिया और मथुरा पहुंचे। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और छांडूर को हराकर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने इन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उनका सर कलम कर दिया तथा अपने प्रियजनों को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मरने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के भी सभी पाप धुल गए। तो इस तरह दोस्तों कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर आप हर काम को एक समर्पण या भेंट की तरह करते हैं तो फिर आपके कर्म बंधन धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप कुछ भी न करने की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप चाहे जो कुछ भी करें उसे अपने भीतर एक समर्पण या भेंट के तौर पर करें। अर्पण की भीतरी स्थिति में आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छे कर्म से अभिप्राय है पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्म से अभिप्राय है पाप से दुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सुख नहीं पसंद है? मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उसका 3 कारण हो सकता है: सुख प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए या फिर पाप काटने के लिए। वास्तव में पाप काटने के लिए बहुत कम लोग ही अच्छे कर्म करते हैं, पर जो लोग ऐसा करते हैं मेरे समझ से वे अल्पजन हैं, क्योंकि पाप को अच्छे कर्मों से काटा नहीं जा सकता है, बल्कि अच्छे कर्म से पाप को करने से बचा जा सकता है। यदि एक बार पाप हो गया तो उसका परिणाम भुगतना ही होगा। कुछ लोग को तो यह पता भी नहीं चल पाता कि वे पाप कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पाप ही कर रहे होते हैं। ऐसे में वे भी पाप के कहर से नहीं बच पाते और कठिन स्थिति में
कुछ लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, पर इसमें ईश्वर का क्या कसूर? हम तो उसके बच्चे हैं, कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा दुखी रहे। इसी तरह ईश्वर भी नहीं चाहते। इस स्थिति में ईश्वर केवल लाचार निगाहों से देखता रहता है, जैसे किसी मृग शावक के शेर के चंगुल में फंस जाने पर उसकी मां देखती रहती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का असर खत्म किया जा सकता है? मित्रों, जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो गुस्से में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा,